चलो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। और इसमें आज का टॉपिक अपना वेन डायग्राम या फिर कह सकते हैं वेन आरेख। तो हिंदी में बोले तो अपन वेन आरेख कह सकते हैं। वेन आरेख एग्जाम के हिसाब से दो भागों में होता है भी। एक होता है तार्किक वेन आरेख, पहले उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन। और एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम, जिसे बोलते हैं ज्यामितीय वेन आरेख बोलते हैं अपन। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आने का तरीका कैसा होता है, तो पेपर में जो क्वेश्चन आने का जो तरीका होता है ना, कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें इस टॉपिक से एक ही सवाल आता है, तो फिर एक आने का तरीका ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, एक फोटो देखकर मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, तो फिर वो आता है ज्यामितीय वेन आरेख में। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेंगे ज्यामितीय वेन आरेख के। और पहले मिलेंगे आपको लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे बोलते हैं तार्किक वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखो क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन। अगर आपको कुछ और आंसर भी बन रहा हो ना, तब भी हमको नहीं देना है, आपको जस्टिफाई करना, क्योंकि फोटो बनते हैं 15-16 फोटो। कितने बनते हैं? और ऑप्शन बन सकते हैं 4 या 5, ये बन सकते हैं ना। तो भला कहते हैं ना, पर सेम टू सेम नहीं मिले थर्ड तुम कहावत ना मामा से कान छो को। अगर सेम टू सेम नहीं मिले तो फिर उसका जैसे जवाब आपको देना पड़ेगा वेन डायग्राम में भी, आप ये पॉसिबल है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें लिख रहा है, कौन सा चित्र चिकित्सक, अभिनेता, ये अभियंता, इंजीनियर बोलते हैं, ये चिकित्सक डॉक्टर है, इंजीनियर है और अध्यापक है, के संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शा रहा है। देखो तो ये बताओ कि अगर सर्वश्रेष्ठ ढंग की बात करें अपन, तो एनालिसिस कर सकते हैं अपन। जैसे अध्यापक, जैसे मैं बात करूँ, ये अध्यापक ले लिया मैंने, ले लिया अध्यापक, बीच में ए फॉर अध्यापक ले लिया। अच्छा मैं बताओ, क्या सभी चिकित्सक अध्यापक हो सकते हैं? क्या सभी चिकित्सक अध्यापक हो सकते हैं? क्या कुछ चिकित्सक अध्यापक हो सकते हैं? होते हैं यार, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं उनको पढ़ाने का शौक होता है, तो कुछ होते हैं, मैंने सबकी थोड़ी बोला, लेकिन कुछ अध्यापक क्या होते हैं बताओ? डॉक्टर होते हैं, तो कुछ अध्यापक डॉक्टर होते हैं भी। अच्छा बताओ, क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं? क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं? क्या कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं? होते हैं भी, पढ़ाने का शौक होता है ना। जैसे भी IIT नीट बार की जितनी भी IIT कोचिंग्स है ना, मैंने खुद ने बीटेक किया हुआ है ना, मैं खुद इंजीनियर के पदों पर रहूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, होता है पढ़ाने का, जिनको शौक होता है वो पढ़ाते भी, लेकिन सारे नहीं होते भी, कुछ होते हैं। सारे क्या होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो कुछ इंजीनियर भी अध्यापक होते हैं भी, कुछ इंजीनियर भी क्या होते हैं? अध्यापक। वैसे तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार की बनती है, और ऐसा बनेगा, ऐसा फोटो बोर्ड पे न तो तीनों अलग अलग है, न कोई किसी के अंदर आ सकता है, ये तो वैसे गलत है। और कोई कह सकता है दोनों में कुछ होता है, एक अलग है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो बताओ आंसर कौन सा हो आपका? ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस। तो गौर से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बस ऑप्शन पर गौर करना, क्योंकि आपको जवाब किसके हिसाब से देना है? ऑप्शन के हिसाब से। आपके इसके अलावा कुछ और आ भी रहा ना, जब भी जवाब नहीं देना है, मैंने आपको पहले मना किया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है? ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में नहीं है वो चीज़, तो जवाब भी नहीं देनी है ना, क्योंकि मेन बात तो मुद्दा ऑप्शन का ही भी है। किसके द्वारा विज्ञान, आयुर्विज्ञान यह प्रदर्शित किए गए हैं? देखो आपको बोला गया है विज्ञान और आयुर्विज्ञान एवं एक और नाम था यहाँ पर, है ना, वो नाम कट गया है ना। तो देखो कोई भी चीज़ है जो विज्ञान और आयुर्विज्ञान, यहाँ पर एक नाम और था जो नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं पर देखो यहाँ पर अगर हम बनाएं आपके साथ विज्ञान और आयुर्विज्ञान, तो जो विज्ञान के अंदर आयुर्विज्ञान होती है, अगर आपको पता हो तो अन्य इस प्रकार जस्टिफाई है। और कोई और नाम भी होगा यहाँ पर जो हो सकता है, वो एक और नाम होना चाहिए। एवं लिखा ना, एवं, तो एवं के बाद एक नाम और था, तो वो नहीं है इसमें, तो रहने दो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कई बार टाइप करते हो फिसल जाता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या हो रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अपना नोटिस कीजिए। कौन सा रेखाचित्र इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र वर्गों के परस्पर संबंध को दर्शाता है? तो 3 नाम कौन कौन से बताओ? एक तो इतिहास है, और एक भूगोल है, और एक भूगर्भ शास्त्र है। ठीक है, ये 3 नाम है। एक फोटो आपको बताना है, तो आप जानते हैं इतिहास तो अपने आप में अलग है, तो ये समझ लेना कि एक तो अलग आना है। एक तो क्या आना है बताओ? ये तो कन्फर्म है। तो एक अलग आना है, 2 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। एक तो अलग आना है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। अब देखो आप, या तो दोनों में कुछ संबंध हो सकता है, बाकी में कुछ भूगर्भ शास्त्र भूगोल में आता है, या फिर वो कहो आपके सामने भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में कोई रिश्ता ही नहीं हो, ऐसा होता है भाई। भूगर्भ शास्त्र जो है उसमें भूगोल में कुछ रिश्ता होता है क्या? होता है भी। जो देखो भूगोल उससे रिलेटेड ही है, तो कुछ बात तो उसका अंदर पॉसिबल है। इसे ये थोड़ा कि भूगर्भ शास्त्र अपने आप में अलग है और भूगोल से बिल्कुल भी लिंक नहीं करती है, थोड़ा बहुत तो लिंक करती है भी, है ना। भूगर्भ शास्त्र भूगर्भ का अध्ययन करते हैं ना, है ना, तो वही है, देखो भूगोल से रिलेटेड है। तो आप ज़्यादा चांस, वैसे तो आंसर तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन से आपसे देखें तो ज़्यादा चांस इसके बनते हैं भी। हम ज़्यादा चांस के बारे में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा चांस किस पॉसिबल है, और ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं, वहाँ ज़्यादा चांस की बात करनी पड़ती है भी। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देखो,
दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी तथा कलम के संबंध को दर्शाती है? कागज, कॉपी और कलम, एक तो कागज है, एक कॉपी है और एक कलम, ठीक है। तो कागज, कलम और कॉपी, तो बताओ कागज और कॉपी में जब आपको पता चल जाएगा तो कलम तो अपने आप में अलग कर देंगे, तो कलम तो अलग होगी। कलम तो क्या होगी बताओ? जब कलम अलग होगी तो दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत है ना। अब बचे कौन कौन से ऑप्शन? ये दोनों ऑप्शन बचे। अच्छा बताओ, इन दोनों से इनमें यूँ कह रहा है कि देखो कागज और कॉपी अलग अलग हो जाएगी, तो भाई यूँ बताओ सारी कॉपियाँ कागज के अंदर आ सकती है? सारी कॉपियाँ कागज के अंदर आ सकती है क्या? कॉपियाँ काहे की बनती है? तो कागज के अंदर आ सकती है, तो चांस किसके बनते हैं फिर आपके? कलम अपने आप में अलग कर सकते हो बनने के हिसाब से, ठीक है ना भाई। ये ऑप्शन डिपेंडेंट पॉसिबिलिटी भी, और अलग तो कर ही नहीं सकते, और तो कुछ और चांस तो ले सकते थे अपन, पर अलग कैसे करें कागज और कॉपी को? बताओ कुछ तो रिश्ता हो सकता था फिर भी, और कुछ नहीं दे रखा, संपूर्ण दे रखा था, मैं संपूर्ण कर दिया मैंने, तो इनमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है भी है, वही ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी टीचर 100% पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकता, बस इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डिलीवर्ड होते हैं, है ना, ठीक है। क्या डिलीवर्ड होते हैं? ऑप्शंस। तो ऑप्शन में जो दे रखा उन्हीं के हिसाब से बात करते हैं, ऐसे नहीं तो एक इनके 16 डायग्राम बनते हैं, और 10 नियम तो अपन बताते हैं आपको क्लास में, आपको बता दो 16 डायग्राम बन जाते हैं, तो इतने डायग्राम थोड़ी पॉसिबल है। आपको तो 4 ऑप्शन में देखना है कि 4 ऑप्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए, क्या हो रहा है देखिए। दी गई रेखाकृत आकृतियों में कौन सी आकृति भाषा, हिंदी, संस्कृत को प्रदर्शित करती है? देखो आकृति भाषा, हिंदी और संस्कृत, एक तो भाषा है, एक हिंदी है और एक क्या है? संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत अलग अलग भी है, कुछ रिश्ता होता है इनमें, अलग अलग पर्टिकुलर भाषा अस्तित्व रखती है अपना अपना, संस्कृत अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है, हिंदी अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है, और दोनों कहाँ के अंदर आती है बताओ? भाषा के अंदर। तो कौन सा बनेगा भाई? वेरी गुड। तो आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। चलो अगला देखिए, आप जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये इसका क्वेश्चन ऊपर चला गया, नोटिस करो। पुरुष, पिता और वकील, पुरुष, पिता और वकील, देखो पुरुष, पिता और वकील, ठीक है। तो पुरुष और पिता और वकील में बताना। अच्छा बताओ क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? ये बात तो सोचते नहीं होते, तो बाकी पिता क्या होते हैं? बाकी पिता सेवड़े होते हैं भाई। अच्छा जब मुझे इसका जवाब एकदम क्लियरली देना कि क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? भैया पिता ही पुरुष होते हैं, यूँ मत कह देना कि मैं माँ हूँ, मैंने अपने बेटे को पिता बन के पाला है। पालना अलग चीज़ होता है, पिता पिता होता है। तो जितने भी पिता होते हैं सब पुरुषों के अंदर आते भी, जितने भी पिता पालना वो अलग चीज़ है, पर साइंटिफिक रीजन अलग बात हो जाती है भी। तो सारे जो पिता है ना बेटा वो पुरुषों के अंदर आते हैं, सारे पिता किसके अंदर आते हैं? हाँ अब बताओ क्या सारे वकील पुरुष होते हैं? नहीं होते। क्या सारे वकील पुरुष होते हैं? होते हैं क्या? तो बताओ क्या कुछ वकील पुरुष होते हैं? देखो वकीलों को पुरुषों के साथ कुछ होता है, होता कि नहीं होता है? वकीलों का पुरुषों के साथ भी कुछ होता है, और कुछ पिता भी वकील हो सकते हैं। बताओ क्या जो वकील होते हैं उनके पिता बनने का नहीं है ना भाई? तो इनमें भी कुछ होता है। तो फोटो यहाँ से चलेगा, ये वाला, ये है वकील। अब ऐसा फोटो ढूंढो ऑप्शन में, दे रखा है देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऐसा होता है। तो भाई वकील है तो इसका मतलब कोई पिता नहीं बन सकता भाई, बन सकता है भाई, है ना। तो ये है आपको तो प्रोफेशन है उसका, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला आपको। तो गौर से देखिए आप, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मक्खियाँ, पतंगे और मच्छर, मक्खियाँ, पतंगे और मच्छर। तो पहले तो मक्खियों को आप जानते हैं, मच्छर को आप जानते हैं, और पतंगे आप जानते हैं। पतंगे जानते हैं पतंगे क्या होता है? क्या होता है पतंगे? वो वाली पतंग नहीं है, कीट पतंगे होते हैं ये, कीट की ये भी एक कीट की प्रजाति है, आपको बताओ तो ये भी कीटों की प्रजाति है। कीट होता है ना कीट, मच्छर, देखो मक्खी कीट में आते हैं, मच्छर कीट में आते हैं, और पतंगे होते हैं ये भी इसी में आते हैं। तो अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग है तीनों। तो मक्खियाँ अलग है, मच्छर अलग है, और पतंगे भी क्या है? अलग अलग, रिश्ता नहीं है इनमें, ठीक है। आगे देखो, दी गई रेखा अगर चावल, गेहूँ और अनाज, एक तो चावल है, एक गेहूँ है और एक अनाज है। तो देखो ये जो चावल है ये भी अनाज है,
और गेहूँ भी क्या है, अनाज है। और चावल और गेहूँ में कोई रिश्ता होता है? चावल और गेहूँ में कोई रिश्ता नहीं होता, चावल और गेहूँ अलग अलग है और दोनों काय के अंदर आते हैं बताओ, अनाज के अंदर। चावल और गेहूँ में कोई रिश्ता होता ही नहीं भैया, दोनों खाने योग्य हैं, दोनों खाद्यान्न है और दोनों काय के अंदर आते हैं, अनाज के अंदर। अनाज का मतलब अन्न का आज, अनाज का होता है अन्न का आज, दोनों अनाज है। क्योंकि देखो चावल से भी पेट भर जाता है, ना जिनको चावल के शौकीन होते हैं तो भले महीना तक चावल खाओ कोई प्रकार नहीं पड़ते। साउथ इंडिया चावल ही तो खाते हैं, गेहूँ कम खाते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मेरा मानना तो है कि देखो आपको मैक्सिमम टाइम्स पे गेहूँ नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि पूरे 365 दिन गेहूँ खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के शिकार होते हैं, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, पूरे 365 दिन गेहूँ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको पता है पहले को जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, आपने नोटिस किया होगा कि पहले एक ही चीज़ बदल बदल के खाते थे, आपको पता होगा, है ना। कैसे नहीं खाते थे, जैसे बारिश के बाद फिर वो मान लो मक्का खा ले, ज्वार खा लेते थे, मक्का खा लेते थे। उनको हम बेवकूफ़ समझते थे, उनको क्या बोलते हैं ओ मैंने गाँव न मलता हो जिसका हो जाए। नहीं भैया, बहुत दिमाग था उनके अंदर, है ना, आपको पता हो तो। पर ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं थे वो मक्का खाते थे, कभी ज्वार खाते थे, कभी गेहूँ खाते थे, लेकिन मल्टीग्रेन्स खाते थे, वो बदल बदल खाते थे, आपको पता हो तो। चावल भी खाते थे, है ना, सब अलग अलग चीज़ें खाते थे वो, है ना, आपने नोटिस किया हो तो ये चीज़ें थी पहले। अब आजकल तो क्या लोग गेहूँ के पीछे पड़े, है ना, 365 दिन गेहूँ भी खाते हैं। ये बीमारी का पहला कारण है भैया, तो बदलो भैया। बीच बीच में जैसे आपको किसी दिन चावल खा रहे हो, किसी दिन मक्का की रोटी खा ली, किसी दिन ज्वार की खा ली, किसी मल्टीग्रेन आटा पिसा सकते हो आप, मतलब 4-5 तरह का आटा मिक्स करके पिसा सकते हैं आप 10-1 किलो, फिर उसकी रोटी बना खाओगे तो और ज़्यादा पौष्टिक होती है भी, आपको पता हो तो ऐसा कर सकते हैं अगर स्वास्थ्य उत्तम रखना है तो आपको, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो अनाज में सभी आते हैं, पेट भरने से मतलब है, या फिर गेहूँ खाना है भी, है ना। तो वो बात है कि रेट तो सबकी लगभग ही होती है, तो आप मल्टीग्रेन क्यों नहीं, मतलब मिक्स करके भी खा सकते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जिनको, कितने लोग हैं जिन्होंने मक्का की रोटी नहीं खाई आती कभी भी। बाजरा, ज्वार की खाई भी, ज्वार की, बाजरा खा ली, चलो यहाँ तो मैक्सिमम बच्चों ने खा रखी है, लेकिन भाई ज़रूरी है। और चावल भी कभी कभी खा लेना चाहिए। ऐसा सुनने में आता, कई लोगों को चावल पसंद ही नहीं होते हैं, यानी तो घर पे चावल बनते हैं तो खाते नहीं भी, तो ऐसा होता है देखो, लेकिन होना चाहिए देखो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब 9 नंबर में क्या लिख रहा है नोटिस करो। निम्नलिखित किसके द्वारा पुरुष, लड़के और फुटबॉल, पुरुष, लड़के और फुटबॉल, एक तो पुरुष है, एक लड़के और एक फुटबॉल, ठीक है। अब देखो यूँ बताओ, क्या सारे लड़के पुरुष होते हैं? सोच समझ के जवाब देना भाई। क्या सारे लड़के पुरुष होते हैं? लड़के पुरुष होते हैं। लड़के क्या होते हैं? जब भी तो पूछा मैंने, सारे लड़के क्या होते हैं? पुरुष। ये तो 100% पॉसिबल चीज़ पहले लो, ये तो 100% पॉसिबल है कि सारे लड़के पुरुष होते हैं, ये तो कंफर्म भी है। लोग कर दी लाइन। इसके बाद आगे पढ़ो। अब बताओ फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल खिलाड़ी, क्या बोला मैंने? फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ी ये पूरा नाम है ना। यूँ बताओ, क्या सारे पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? क्या सारे पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? क्या कुछ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? मतलब पुरुषों का फुटबॉल खिलाड़ी के साथ कुछ होता है। तुम बताओ, क्या सारे लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? क्या कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? मतलब इन दोनों के साथ ही फुटबॉल खिलाड़ी का कुछ होता है, होता है। ऐसा फोटो कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत प्यारा फोटो है, ये कई बार बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए, दी गई रेखाचित्र में कौन सी आकृति उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों को दर्शाती है? 3 तरह के छात्र भी, है ना। देखो कौन कौन से। एक तो है कला स्नातक छात्र, मतलब इन्होंने बीए किया है। क्या किया है? ये बीए वाले हैं, ये बीएससी वाले हैं। ये कौन से? बीएससी वाले छात्र हैं। अरे कौन से वाले? आकृति उपाधि छात्र। देखो ये दोनों बीए और बीएससी वालों में तो कोई अंतर ही नहीं, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। बीए वाले अपने आप में अलग होते हैं, ऑप्शन मदद कर देते हैं भाई क्वेश्चन करने में। बीए वाले और बीएससी वाले में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, मतलब दो तो अलग रहेंगे। मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे गलत है ना, तो 2 तो अलग रहेंगे। और तीसरा भी, अगर आकृति उपाधि छात्र, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है भी। तो आकृति उपाधि छात्र की अगर हम बात करें आपके सामने, तो आकृति उपाधि छात्र यहाँ पर हो सकता है आपका, नोटिस कीजिए आप। देखो अगर ये अपने आप में एक ग्रेजुएशन है तब तो तीनों अलग है, अपने आप में एक ग्रेजुएशन है तो क्या है? अलग है।
आकृति उपाधि छात्र मतलब वो हो सकता है भी, जैसे आर्किटेक्चर में भी कोई ने बी आर्किटेक्चर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना आकृति अपना बी आर्किटेक्चर होता है ना, जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, ऐसे बी आर्किटेक्चर होता है। बी क्या होता है? आर्किटेक्चर। ये भी ग्रेजुएशन होती है, आर्किटेक्चर नक्शे वगैरह बनाते हैं ना, इंजीनियर होता है ये, तो बी आर्किटेक्चर होता है। तो आकृति उपाधि छात्र हो सकते हैं। तो ये अपने आप में अलग उपाधि है, तीनों अलग अलग भी, ये दोनों इसके अंदर थोड़ी आते हैं, ये अपने आप में एक क्या है? अलग ग्रेजुएशन है। तो तीनों अलग ग्रेजुएशन है, इसलिए अपन कह सकते हैं आपके सामने का तीनों अलग अलग। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, उसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन से भी है, जवाब दे सकते हैं आप, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, देखो सुनो, निम्नलिखित में कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध में भली बातें दर्शाती है? तो एक तो क्या अपने पास बताइए, वृक्ष है, हाथी है और पशु है। अच्छा बताओ, क्या सभी हाथी पशु होते हैं? देखो मना करे नहीं, तो बाकी हाथी क्या होते हैं फिर? मुझे बताओ पहले, देखो बाकी हाथी होते क्या है ना? जो पूछे उसका अच्छे सुना करो। क्या सभी हाथी पशु होते हैं? सारे हाथी पशु के अंदर ही आते हैं, काहे में आते हैं? और तो सारे हाथी जो होते हैं पशु के अंदर, पशु ही तो होते हैं। क्या होते हैं ये? पक्षी होते हैं क्या? हाँ, ये जानवर होते हैं? जानवर ही होते हैं, पशु ही लेते हैं, है ना? तो चलो, तो ये पशु हो गया। अब बताओ, वृक्ष का इनसे कोई रिश्ता है? नहीं है, तो वृक्ष अपने आप में अलग बनेगा भाई। तो आंसर कौन सा बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर जो पॉसिबल है आपका, वो बन जाएगा आपका बी। क्या बनेगा भाई? बी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, इसको नोटिस कीजिए, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखो क्या होता है, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना बड़े एग्जामों में, तो ऐसे मजे लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज देता है क्वेश्चन में, जबकि इन बड़ी बड़ी लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं। 3 नाम देखो, उनसे बनाने की कोशिश करो, अपना आप हो जाएगा। क्या 3 नाम नोटिस करो, देखो गौर से देखिए, दी गए रेखांकित में कौन सी आकृति धरती में रहने वाले जीव? एक तो धरती पर रहने वाले जीव है ना, जल में रहने वाले जीव है ना, और धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव को दर्शाती है। धरती और जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव, ये 2 बार लिख दिया एक लाइन, ठीक है, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये बताओ, धरती पर रहने वाले जीव अलग होते हैं, होते कि नहीं होते बताओ? और जल में रहने वाले जीव क्या होते हैं? अलग। उनके बीच में कुछ रिश्ता हो सकता है नहीं? और धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव, तो बताओ, धरती पर रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव, और दोनों कायम आते हैं, धरती और जल में रहने वाले जीव दोनों में आते हैं। तो बताओ कैसा फोटो बनेगा? ऐसा। क्या ऑप्शन में दे रखा है? नहीं दे रखा है। अब क्या करें, नहीं दे रखा तो, है ना? हाँ, तो देखो थोड़ा सा चांस ले, अब बताओ किसका चांस ले सकते हो फिर आप, है ना? किसको अलग कर सकते हैं? अलग तो कर ही नहीं सकते अपन, सबसे अंदर भी नहीं घुस सकते, अलग भी नहीं कर सकते। हाँ ना, ये तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ ना, सिंपल बात, या तीनों को अलग अलग भी नहीं कर सकते, या कुछ भी नहीं। देखो ये कुछ वाले का चांस फिर देना, वो तीनों तो बिल्कुल ही गलत है फिर, है ना? वो तीनों तो ज़्यादा ही गलत है थोड़े, 100%। तो अगर मान लो, वैसे तो ऑप्शन में इसी को होना चाहिए भी, अगर ये नहीं है तो फिर इसके चांस ले सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में कुछ भी नहीं दे रखा तुम्हें, वो चांस लेने वाली बात हुई, एग्जाम में लेना पड़ता है इसे, तो कई बार होता है। देखो इस प्रकार से, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ बाराती क्या थे बताओ? कुछ अन्य मांसाहारी थे। तो शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, और एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, मांसाहारी होते हुए भी क्या नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे परंतु मछली नहीं खाते थे, है ना? देखना भाई, गोश्त तो देखो क्या बोले, गोश्त खाते थे परंतु क्या नहीं खाते थे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना गौर से। वो तो मछली खाओ, जो गोश्त खाओ तो मांसाहारी, शाकाहारी में जाने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं, है ना? देखो तो वो तो सिर्फ मजे लिए हैं, तो कई बार ऐसे मजे लेते हैं भी। तो 4 फोटो डिनोट किए हैं, कितने फोटो डिनोट किए? 4। इसमें एक नहीं 4 फोटो अगर आपको बताओ तो, एक तो कौन सा है? मांसाहारी, और एक क्या आपको? शाकाहारी, और एक है परंतु एक दूसरे समूह के लोग गोश्त खाते थे परंतु मछली नहीं खाते थे, है ना? और एक क्या थे? देखो एक शाकाहारी थे और कुछ अन्य मांसाहारी थे, और एक समूह में मांसाहारी थे लेकिन गोश्त नहीं खाते थे। 4 पॉसिबिलिटी बनती है, तो 4 फोटो बनाने हैं आपको। तो पहले तो बताओ, शाकाहारी और मांसाहारी अपने आप में अलग करने, शाकाहारी और मांसाहारी क्या करने अपने आप में? अलग करने, मतलब शाकाहारी को अलग रखना है और मांसाहारी को अलग रखना है। अब एक बात कान खोल कर सुन लेना, ये जो 3rd लाइन बोली ना, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते हैं मछली नहीं खाते। गोश्त खाते हैं मछली नहीं खाते तभी मांसाहारी है, गोश्त खाते तभी क्या है? मांसाहारी के अंदर आएंगे। आगे बोला, देखो और बोला ना, मछली खाते गोश्त नहीं खाते हैं, मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते, फिर भी मांसाहारी तो है, भले मांसाहारी तो माना जाएगा, फिर भी मांसाहारी के अंदर आएंगे। वो किसके अंदर आएंगे? तो दोनों कैटेगरी किसके अंदर बिलोंग करेंगे आपके सामने? मांसाहारी के अंदर।
और शाकाहारी अपने आप में क्या रहेगा, अलग। ये थोड़ा सा दूर बढ़ाना था उसको, यहाँ थोड़ा टच हो गया, टच नहीं करना है। दोनों इसके अलग अंदर रखने और ये इसके अंदर रखने दोनों। और ये जो शाकाहारी इसको अलग डालना है आपको बाहर, शाकाहारी को टच नहीं करना है मांसाहारी के, ये अपने आप में अलग रखना है। शाकाहारी होता है भी, और दोनों कैटेगरी उसके अंदर आएगी। गोश्त खाता है तभी मांसाहारी है, और मछली खाता है तभी मांसाहारी है। गोश्त छोड़ के यूँ कहते मैं तो मांस ना खाऊँ, मैं तो मछली खाऊँ सिर्फ। कोई कहते मैं तो मछली नहीं खाता, गोश्त ही खाता हूँ सिर्फ, तो फिर भी मांसाहारी। मांस में तो दोनों ही आते हैं बेटा, जो सिंगल चीज़ खाता है तभी मांसाहारी है। कोई कहता मैं तो चिकन ही खाता हूँ सर, फिर भी मांसाहारी है ना। और कोई तो कहता है सर मैं तो अंडे खाता हूँ, मैं तो वेजिटेरियन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अंडे तो वेजिटेरियन में आते हैं। तो आपको पता है कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अंडे वेजिटेरियन में आते हैं भाई? आपको पता है अंडे क्या है? अंडे क्या है? अंडे चीज़ क्या है? अगर सुन लोगे ना तो खाओगे नहीं, साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। अरे ज़िंदगी में कभी खाना छोड़ देखोगे नहीं आप, वो मासिक धर्म है, आपको पता हो तो। जो मासिक एमसी सर्कुलेशन बोलते हैं ना अपन, जो साइंस में आपने पढ़ा होगा, वो है जो 1 महीने में बनता है, जो वेस्टेज है उसका, मुर्गी का, जिसको अपन खाते हैं। मजाक नहीं करो, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये तुम सुन लोगे ना, वही है वो, और क्या है वो, है ना। ये भले साइंटिफिक रीजन है, भले आप सर्च करके देखना, ये वही है ना, जिसको आप खाते हो। अरे आप सोचते हो अब मन में आ रहा है, वही है भैया, और गलत फहमी तुम्हारी, आप कर भी कह सकते हैं, खा रहे लोग बाग, वही है। जब आपको पता है कि जिसका मंथ कंप्लीट हो जाता है और उसके पहले जो वो निकलता है वही है, तो वही चीज़ है, समझ लो कि उसी को खाते लोग होते, मुँह बंद करें, मुँह कतना है खा के भाई। तो आज के बाद खाने से पहले सोच लेना पहले क्या है वो, है ना। और वो मुर्गी का है बस, अगर इंसान का होता तो नहीं खाते, वो मुर्गी का इसलिए खा लेते हैं अपन, बस वो इतना सा अंतर है। अंतर कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे। भले अगर मैं गलत हूँ तो आप गूगल पर सर्च करके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल पर तो सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अगर नहीं है तो वो ये भी है, कैसे बनता है वो अंडा, कैसे बनता है, बनने का प्रोसेस सर्च कर लेना आज, है ना, पता चल जाएगा वास्तव में है कि नहीं। सही बात है ना। आप सोच रहे हो आप कहाँ। चलो देखो, दी गई रेखाओं में कैसे कौन सी आकृति स्त्री पुरुष और नौकरी पेशा। तो एक तो स्त्री, अच्छा तो बताओ ईमानदारी से बताओ, इससे पहले पता नहीं था तुम्हें? कभी गूगल पर सर्च करने की कोशिश नहीं करी आपने? कभी साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश नहीं करी आपने? कोशिश क्या करो, साइंटिफिक रीजन इसके पीछे आज जाए गूगल पर पढ़ना इसके बारे में पूरा, है ना, तब पता चलेगा वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ जो सही है। पढ़ा करो, है ना। स्त्री पुरुष नौकरी और पेशा तथा चिकित्सक संबंधों को दर्शाते हैं। देखो, एक तो ये स्त्री है, एक क्या है, स्त्री और पुरुष साथ में भी है ना, क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में, और नौकरी और पैसा दोनों साथ में, और चिकित्सक क्या है, अलग है। तो ऐसे ही ये लिखने का तरीका, ठीक है। अब बताओ स्त्री और पुरुष, क्यों बताओ सारे स्त्री पुरुष नौकरी पैसा होते हैं? क्यों बताओ, सारे स्त्री पुरुष जो होते हैं वो नौकर पैसा होते हैं क्या? कुछ स्त्री पुरुष नौकर पैसा होते हैं, कुछ होते हैं। तो स्त्री पुरुष नौकर पैसा के साथ कुछ कुछ होता है ऐसे, ठीक है। अब बताओ क्या सारे चिकित्सक नौकर पैसा होते हैं? सर समझ के बात है ना, क्या सारे चिकित्सक नौकर पैसा होते हैं? तो मतलब सारे चिकित्सकों को तनख्वाह मिलती है, मतलब पक्का 100%, मतलब सारे चिकित्सक नौकर पैसा के अंदर आ जाएंगे मतलब। आ जाओ बताओ, चलिए बताओ, क्या सारे चिकित्सक स्त्री और पुरुष होते हैं? क्या जानवर भी होते हैं कुछ? हाँ ये बताओ, थोड़ा सोचो से कहने से पहले, क्या सारे चिकित्सक स्त्री पुरुष होते हैं क्या? और कौन होता है फिर? मतलब इन दोनों के बीच में आएगा धड़कन, आपको ये इसमें आएगा बीच में, खाएगा ये बीच का गोले है, बीच में बड़ा रखा, ये ऐसे आएगा, ऐसे बीच में बढ़ेगा। सारे होते हैं भैया, क्या होते हैं? और ये भी सारे होते हैं, पैसा मिलता है, हर डॉक्टर को पैसा मिलता है, चाहे प्राइवेट मिलो चाहे सरकारी मिलो, नौकर पैसे होते हैं वो सारे डॉक्टर। मतलब बीच में ऐसे गोला बनेगा जैसे बन रहा है, बढ़ गया भाई। हाँ भाई, जितने भी चिकित्सक होते हैं वो स्त्री पुरुष होते हैं। कभी देखा किसी का बिल्ली इलाज कर रही हो अपने हॉस्पिटल में गए हो, या फिर कुत्ता इलाज कर रहा हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मतलब कुत्तों का डॉक्टर कुत्ता, हाँ, बिल्लियों का डॉक्टर बिल्ली बना रखी भाई। अरे अच्छा, जानवरों का डॉक्टर का तभी इंसान ही होगा, होगा देखो भाई, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। चलो देखो, नीचे दिए गए 4 आरेखों में वह आरेख चुनिए जो भाषाओं, देखो भाषा है अंग्रेजी और हिंदी के बीच संबंध दर्शाता है।
अंग्रेजी हिंदी अलग अलग भाषा हैं, हाँ दोनों भाषा के अंदर आती है, कौन सा बनेगा? वेरी गुड, ये तो आसान सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते थे, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। पर मैं ताज्जुब की बात आ रही है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी ये मतलब इतने दिनों से कभी सोचा ही नहीं आपने इस बारे में, है ना, पता नहीं था। चलो अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आज जाके गूगल पर सर्च करना, है ना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वास्तव में इस बात को साइंस प्रूव कर चुकी है बेटा, साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात को, अगर आपको पता हो तो। मैं प्रूव नहीं कर चुका हूँ, साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात को, ठीक है। नहीं तो सोच रहे हो सर ऐसे मजे ले रहे अभी, मैं बिना मतलब की बातें नहीं बोलता अभी, ठीक है। आगे देखिए, दी गई रेखाकृत आकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये बोला है दी गई रेखाकृत आकृतियों में कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। और देसी से ज़्यादा खराब है ये वाले कृत्रिम जो आ रहे हैं, मतलब देसी अंडे ना, वो तो क्या कि परमानेंटली फिक्स टाइम के हिसाब से आते हैं, है ना। उनसे ज़्यादा खतरनाक कौन से बताओ, टाइम से पहले आर्टिफिशियल जो कर रहे हैं। आपको पता है जो देसी अंडे नहीं दूसरे अंडे आ रहे हैं, ये अगर टाइम से पहले उसको मासिक धर्म ला रहे हो, मतलब महीने से पहले, तो मतलब यहाँ पे टाइम से पहले ला रहे हैं, तो जो चीज़ टाइम से पहले आती है वो कैंसर का कारण बनाती है भी, आपको पता हो तो ये वो हो रहा है, पहले टाइम से पहले ला के दे रहे हैं उसको, तो और ज़्यादा दिक्कत। आपको पता है कि सीट में बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, तो कैंसर का कारण ये बन रहे हैं भी, क्योंकि पता नहीं किस हिसाब से बन रहे हो, पता ही नहीं कैसे आर्टिफिशियल बन रहा है। आपको पता हो इंजेक्शन लगाते हैं मुर्गियों को, पता देखा होता आपने, मुर्गियों को इंजेक्शन लगाते हैं भी, आपको पता हो तो, ज़्यादा अंडे देने के लिए लगाते हैं इंजेक्शन लगाते हैं यार। हाँ, वो तो मुर्गी देने के अंडे देने की मशीन बन गई सिर्फ, उनसे कोई मतलब नहीं, ऐसे पड़ रहते हैं अंडे, बस इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन अंडे पैदा करते हैं भैया, और कुछ नहीं। देखो दी गई रेखा खाए खाऊंगा दुनिया में ब्रह्मांड में कब चीज़ें बीत गई भाई, है आपने देश तो वहाँ वो है जहाँ दूध और छाछ खूब ज़्यादा हो बेटा, है दूध और छाछ की नदियाँ बे अपने देश में तो बेटा, तो जहाँ पर दूध और छाछ से कितनी बड़े बड़े चीज़ें बन सके अगर बड़ा बड़ा होता है। कोई ना और चीज़ें बीत गई, घास फूस बीत के सब, हैं खाई ना मतलब घास खा रही भाई। दी गई रेखा आकृति में कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है, स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो बताओ स्त्री और माँ और डॉक्टर, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, नोटिस करना आप, देखो सुनना। अच्छा बताओ क्या सभी माँ स्त्रियाँ होती है? सही बात है भैया, जितनी माँ होती है सब स्त्रियों के अंदर आती है, ना सोच समझ जवाब देना कि सारी जो माँ होती है वो स्त्रियों के अंदर आती है, बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दिया आपने। आप बताइए क्या सभी स्त्रियाँ डॉक्टर होती है? नहीं। क्या कुछ स्त्रियाँ डॉक्टर होती है? हाँ। कुछ स्त्रियाँ डॉक्टर होती है, बिल्कुल सही बात। आप बताओ क्या सभी माएँ डॉक्टर होती है? नहीं। क्या कुछ माएँ डॉक्टर होती है? हाँ। तो मतलब जो डॉक्टर का इन दोनों से कुछ होता है भी, डॉक्टरों का इन दोनों से कुछ होता है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? है ना कमाल का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 3 बार बन गया फोटो, ऐसा दिख रहा होता है 3 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ये फोटो 3 बार बन गया, इसका मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है। और पेपरों की बात करें, इससे पेपरों का क्वेश्चन है तो पेपर में 3 बार पॉसिबिलिटी बनी इस फोटो की, मतलब अच्छा फोटो है ना, इसलिए बार बार बन रहा है, नाम बदलिए लेकिन फोटो वही बन रहा है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, नोटिस करो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। दी गई आकृति में कौन सी आकृति अपराधी, चोर और पॉकेट मार, अपराध होता है भी, चाहे आप चोरी करो या चाहे पॉकेट मारो, पॉकेट ही मारो तब भी अपराधी होता है। अच्छा बताओ क्या सभी चोर अपराधी होते हैं? हाँ। क्या सभी पॉकेट मार अपराधी होते हैं? हाँ। क्या चोर और पॉकेट मार में कोई अंतर होता है? नहीं। मतलब कोई रिश्ता होता है क्या? नहीं। क्या बताओ क्या सभी चोर पॉकेट मार होते हैं? हाँ हाँ, ये बताओ क्या सभी चोर पॉकेट मार होते हैं? हाँ क्या कुछ चोर पॉकेट मार होते हैं? हाँ, कुछ चोर पॉकेट मार होते हैं। तो चोर और पॉकेट मार में कुछ होता है और दोनों काहे के अंदर आते हैं? बहुत प्यारा सवाल है ना, इनमें कुछ होता है, ये मत दे देना जल्दबाजी में। कुछ चोर पॉकेट मार होते हैं, चोर कुछ है तो चोर ही वो पॉकेट की चोरी कर रहा, कुछ रात में अंडा दे, है ना, सब अलग तरह के चोर रहे भाई, रात की 12 बजे बात, है ना, ये होता है। तो कई लोग खतरनाक होते नहीं करते रात में चोरियाँ, आजकल चोरियाँ बढ़ गया, आपने सुना तो भैया, है ना। आप जैसे गर्मी आती है ना तो गर्मी के टाइम पे चोरियाँ बढ़ने लगती है, चोर एक्टिव हो गए, आपको पता हो तो। हाँ, अखबार में आने लगी बाहर जाते हैं। चलो देखो, दी गई रेखा में कौन सी आकृति मध्य प्रदेश, बातें नहीं, मध्य प्रदेश, मैंने बातें करने की परमिशन नहीं दी, मैंने पहले बोला था भैया आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखो मध्य प्रदेश अपने आप में एक राज्य है, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है ना, प्रदेश है,
और उत्तराखंड अपने आप में क्या है? तो क्या तीनों में कोई रिश्ता है? हाँ, तो तीनों क्या है? अलग अलग है। तीनों राज्य हैं, अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हो गए। चलो अब आ जाओ 19 नंबर 20 नंबर पे। स्क्रीन पे देखिए, बस आप क्वेश्चन स्क्रीन पर आते क्वेश्चन को मन में पढ़ा करो भैया, बोलना नहीं है किसी से भी। दी गई रेखा के आकृतियों में दिन, माह और अर्स। देखो वर्षों के अंदर क्या होते हैं? माह। तो ये वर्ष है, उसके अंदर महीने होता है, और महीनों के अंदर क्या होते हैं? दिन। इजी क्वेश्चन है। ये देखो, दी गई रेखा की आकृति में कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियों को वर्ग को प्रकट करती है? बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा मैं बताओ पहले तो, क्या सभी लड़कियां स्त्रियां होती है? सभी लड़कियां स्त्रियां होती है? चलो, तो सारी लड़कियां जो स्त्रियों के अंदर आएगी, सारी लड़कियां के अंदर आएगी, बिल्कुल। अब बताओ, मानव की बात करें तो मानव, देखो आकृति मानव की बात करें तो ये बताओ, क्या सभी लड़कियां मानव होती है? क्या सभी स्त्रियां मानव होती है? मानव प्रजाति के अंदर ही आती है, कहेंगे तो मैं क्या मानव को यहाँ ले सकता हूँ? ले सकते हैं? मानव प्रजाति तो जानवर थोड़ी तो मानव प्रजाति के अंदर आते हैं। तो मानव में पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं बेटे। मानव प्रजाति, मानव प्रजाति में मत समझना पुरुष आते हैं। मानव प्रजाति मतलब प्रजाति एक तरह से, जिसमें अब जितने भी जीवित जानवर है जो दिमाग वाले हैं, अपन भी जानवर ही भी, आपको पता हो, मनुष्य भी जानवर ही है, बस दिमाग वाला जानवर है ना, वो बिना दिमाग वाले बेचारे। जानवर का मतलब गलत नहीं होता, जानवर का मतलब जिसके अंदर जान का वर हो वो जानवर होता है। निर्जीव हो वो जानवर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जान होती है वो क्या है? जानवर है। तो मतलब आप भी जानवर हो, मैं भी जानवर हूँ, है ना, लेकिन दिमाग वाले जानवर है बेटे। कौन से जानवर है? दिमाग वाले जानवर है ना। चलो देखो 21 नंबर देखो, आज सोच रहे हो, आज तो बारी बारी बात बता रहे। मैं देखो मजाक नहीं करता, मजाक में भी मैं सही बातें बोलता हूँ। एक बात याद रखना, मैं मजाक में भी अच्छी बातें बोलता हूँ, और भले आप गूगल पर सर्च कर लेना, सही बात है। चलो देखो, दी गई रेखा के आकृति में कौन सी आकृति अभिनेताओं, क्योंकि आजकल बच्चों को मास्टर से तो गूगल पर भरोसा भी, इसलिए मैंने गूगल का नाम लिया आपसे, ठीक है ना। अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करता है। तो कौन से अगर अभिनेता पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करता है? देखो सुनना, अच्छा में बताओ, पशु और पक्षी में कोई रिश्ता हो सकता है भैया? हो सकता है भैया? पशु और पक्षी में, पशु अपने आप में अलग होते हैं, पक्षी अपने आप में अलग होते हैं, तो दोनों में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा में बताओ, क्या सभी पशु अभिनेता हो सकते हैं? क्या कुछ पशु अभिनेता हो सकते हैं? मतलब एक्टर पशु एक्टर नहीं हो सकते? हाँ, फिल्म में पशु काम न कर गया, गजब मजे ले रहे हैं, होते हैं ना भाई। क्या कुछ पशु अभिनेता हो सकते हैं? नहीं होते। आपने पिक्चर देखी, सांप आ जाता है कई बार कुत्ता वफादार होता है, बिल्ली वफादार होती है, वह भी तो अभिनेता होता है। हालांकि होने में तो होता है, लेकिन आप मत लगाना, अलग अलग करना उनको, क्योंकि रियलिटी में अगर हम बात करें उनको सैलरी नहीं मिलती है। जब तक सैलरी नहीं मिलती उनको, तब तक वो अभिनेता नहीं है, मतलब या फिर बराबर नहीं मान सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते जी होगी। रोल तो करते हैं वो, लेकिन सैलरी उनको मालिकों को जाती है, तो मालिक अभिनेता हुए, वो नहीं हुए, ठीक है ना। तो ऐसा होता है क्या होते हैं। वो कुत्ते वाली पिक्चर देखेगी ना आपने, और दूध का कर्ज, सांप वाली। चलो देखो, दीगर अगर आकृति में कौन सी आकृति रंग, कपड़ा, व्यापारी, वर्ग को दर्शाती है? देखो एक तो रंग है, एक कपड़ा है और एक व्यापारी है, ठीक है। अच्छा मैं बताओ, कपड़ों और रंग में कोई रिश्ता हो सकता है? क्या सारे कपड़े रंगीन होते हैं? सारे कपड़े रंगीन होते हैं क्या? सारे कपड़ों पर रंग होता है क्या? यार कुछ बिना रंग वाले भी होते हैं। और क्या कुछ कपड़ों पर रंग होता है? अगर बात करें यूँ बताओ आप। और देखो व्यापारी की अगर बात करें, व्यापारी अपने आप में अलग है, तो पहले अलग वाला देखेंगे भैया। तीन तो वैसे ही दिख रहे हैं मुझे, तो मैं रिश्ता करने से पहले ऑप्शन को देखूंगा भैया। तो अगर ये बताओ, व्यापारी के साथ इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, व्यापारी को अंदर नहीं डाल सकते, और ना इनको भी अंदर नहीं डाल सकते अपन। तो वैसे तीन तो वैसे गलत हो रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर अब तीन तो वैसे गलत है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं भैया, तो ऑप्शन से बात कर रहे हैं तो फिर इसको ऐसे गलत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो। ये आ गया 23 और 24 नंबर, नोटिस करो। ये सब पेपरों के सवाल है और अच्छे क्वेश्चन है भैया, तो नोटिस कीजिए। किस आकृति द्वारा जिला राज्य को निरूपित करता है? ग्राम, जिला और राज्य,
तो आप जानते हैं राज्य के अंदर क्या आता है, जिला के अंदर गाँव आ जाता है। तो आपका जो आंसर है वो बी बन जाएगा। आगे देखो, इसमें तीनों वर्गों को प्रतिष्ठित करता कौन कौन है बताओ। 18 वर्ष से कम आयु वाले कितने मतदान कर चुके हैं। देखो दी गई एकाग्रता करती हूँ, वह एक चुनिए जो कि दिए हुए तीनों वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। दिए हुए तीनों वर्गों 18 वर्ष से कम आयु वाले मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति मतदान कर चुके हैं। अब देखो ये क्या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति है ना, और एक है मतदान कर चुके व्यक्ति। तीन नाम है, देखो सुनना, अलग अलग है, जुड़ गए। 18 वर्ष से कम की आयु के व्यक्ति ये क्या मतदान कर सकते हैं क्या, ये तो अपने आप में अलग है, ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से कम की तो आयु को मतदान कर ही नहीं सकते। वोट डाल सकते हो आप 18 वर्ष से कम के, नहीं डाल सकते। मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, तो मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति होते हैं क्या सारे वोट डालते हैं भैया, सारे डालते हैं क्या, पक्का। जैसे आपको मतदाता सूची में नाम है तो आप वोट देने जाते हो, सारे जाते हैं क्या। अच्छा तब अखबार में पढ़ा कि 100% वोट डले, तो फिर कुछ जाते हैं, सारे नहीं जाते भैया। तो इन दोनों में कुछ होता है, इन दोनों में क्या होता है, कुछ, और कुछ वोट देते ही नहीं है। इन दोनों में कुछ होता है, कुछ वोट देते हैं, और 18 वर्ष से कम के तो वोट दे ही नहीं सकते, वो तो अपना आप में अलग है। और जो जिनका मतदाता सूची में नाम भी होता है तो कई लोग वोट देने नहीं जाते हैं। जैसे 12 में रह रहे हैं, इनका मतदाता सूची में नाम मान लो, ये गाँव आलस के वजह से वोट देवे नहीं, नारा न जाओ भाई, सारा जाओ भाई। आता है कभी मैं आलस कर देता हूँ गाँव जाने में, कभी हो जाता है, कई बार आलस कर जाते, कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कर जाते हैं, पर वोट देना चाहिए, ठीक है। बात को कवर करना पड़ता है, निर्वाचन विभाग देख ले वीडियो, है ना, ठीक है भाई, वोट देना चाहिए, अच्छी बात है ना, अपनी पसंद का नेता चुनो। चलो देखो अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन पर नोटिस कीजिए। इसमें देखिए आप, दी गई रेखागत आकृति में कौन सी आकृति पति पत्नी और परिवार को दर्शाती है। अच्छा पहले तो मुझे बताइए, क्या पति और पत्नी में कोई रिश्ता होता है, नहीं होता। पति पत्नी में कोई रिश्ता होता ही नहीं, है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आज के बाद याद रखना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पति पत्नी में कोई रिश्ता होता ही नहीं, है ना, अपने अस्तित्व अलग रखते हैं दोनों, अगर आपको पता हो तो। वो सिर्फ पति पत्नी होते हैं, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से भी अलग होते हैं, अपनी प्रजाति के हिसाब से भी अलग होते हैं। बताओ मैं कितने तरीके से अलग कर सकता हूँ, आप समझो। सुनो, पहली बात तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से अलग होते हैं। दूसरी बात अपनी प्रजाति के हिसाब से अलग होते हैं, वो है ना, स्त्री पुरुष होते हैं। और आपको पता है कि वो अलग अलग जाति के हिसाब से यूँ कह सकते हैं अपन के, या फिर अलग अलग समाज के हिसाब से, या फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यूँ कह सकते हैं अपन। कैटेगरी मतलब अलग परिवार से हो सकते हैं, एक ही परिवार से होते हैं पति पत्नी, कभी अलग अलग परिवार से मिलते हैं ना। तो बताओ क्या दोनों में कोई रिश्ता हो सकता है, हाँ, दोनों मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार आ चुका एग्जाम में, पति और पत्नी में कोई रिश्ता नहीं होता है। रोडवेज बोला था मैंने पहले आपको, इधर देख ले बेटा, है ना, फिर वही बात करी तूने। तो पति और पत्नी अलग है, दोनों काय के अंदर आते हैं बताओ, परिवार के अंदर। तो पति और पत्नी अलग है और परिवार के अंदर आते हैं, ठीक है, पति और पत्नी अलग है, दोनों काय के अंदर आते हैं, ये जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद जब भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो पति और पत्नी में रिश्ता मत करना भी। पति और पत्नी में कभी रिश्ता नहीं होता। एक तो याद रखना, दो नाम, पति और पत्नी में रिश्ता नहीं होता। एक है शिक्षक और विद्यार्थी। तो जब भी कभी वेन डायग्राम में शिक्षक विद्यार्थी मिल जाए आपको, इनके बीच में भी रिश्ता करने की कोशिश मत करना। शिक्षक अपने आप में अलग होता है, विद्यार्थी अपने आप में अलग होता है, इनमें भी रिश्ता मत करना, क्योंकि जब तक कोई बच्चा यहाँ बैठा है तब तक वो मेरा विद्यार्थी, मैं शिक्षक हूँ। भले वो 11वीं 12वीं को गणित कुछ भी पढ़ाता हो, आना स्कूल में पढ़ाता हो, वहाँ जाने के बाद वो उसके विद्यार्थी, फिर वो शिक्षक है वहाँ। लेकिन जब तक यहाँ बैठा था तो वो क्या है, वो मेरा विद्यार्थी है, मैं शिक्षक हूँ। समझ रहे बात। तो शिक्षक विद्यार्थी में कोई रिश्ता नहीं होता और पति पत्नी में कोई रिश्ता नहीं होता, याद रखना, है ना, भूल जाओ नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये हो गया आपका। अब आ जाओ, देखो इसमें एक खास बात है, इसमें बोला आरेख में कौन सा आरेख दिए गए शब्दों को संबंध में दर्शाता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 26 नंबर से 35 नंबर तक के लिए ऑप्शन यही है बस। 26 नंबर से 35 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन का जवाब देंगे ना अपन, उनमें ऑप्शन बार बार नहीं दिए, नहीं एक ही बार में ऑप्शन दे दिए, ऐसा कई बार होता है। ये 4 ऑप्शन दे दिए और जवाब इनमें से ही देना आपको, ठीक है। तो चलो इनमें से जवाब देंगे, 4 तो खुल रहे हैं अपने, 26, 27, 28 और 29। पहले इन चारों के जवाब देते हैं अपन। चलो देखो, महिला शिक्षक विद्यार्थी। अच्छा मैं बताओ, ये तो मैंने ले लिया आपके सामने महिला, ये मैंने पहले बता दिया अभी। अच्छा बताओ, ये तो महिला ले ली, क्या सभी महिलाएं शिक्षक होती हैं? क्या कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं? कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं। क्या सभी महिलाएं विद्यार्थी होती हैं? क्या कुछ महिलाएं विद्यार्थी होती हैं?
हाँ, तो कुछ महिलाएं विद्यार्थी होती हैं। अच्छा बताओ, शिक्षक विद्यार्थी में कोई रिश्ता होता है? नहीं होता है। क्या होता है भाई? हाँ, ये तो मना कर रहा था मैं थोड़ी देर से, और क्या कर रहा था। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक, कवि और स्नातक। शिक्षक, कवि और क्या? अच्छा मैं बताओ, क्या सभी कवि शिक्षक होते हैं? क्या कवि और शिक्षक में कुछ हो सकता है? अच्छा मैं बताओ, क्या कुछ शिक्षक कवि होते हैं? क्या कुछ कवि शिक्षक हो सकते हैं? शिक्षक और कवि में कुछ हो सकता है, ये बहुत प्यारी बात है। तो शिक्षक और कवि में मैं कुछ कर रहा हूँ, ये शिक्षक है, ये कवि है। अब आगे देखना। अच्छा बताओ, क्या सारे शिक्षक स्नातक होते हैं? क्या सारे शिक्षक स्नातक होते हैं? क्या सारे शिक्षक, क्या सारे कवि स्नातक होते हैं? मतलब ग्रेजुएट होते हैं क्या? अरे नहीं होते हैं, 10वीं पास भी कवि बन जाते हैं, और 10वीं पास भी कई शिक्षक हैं। कई शिक्षक का मतलब है, अच्छा मैं बताओ, शिक्षक का होना सिर्फ सरकारी मास्टर होना होता है? शिक्षक का मतलब क्या सरकारी टीचर होते हैं? प्राइवेट टीचर भी शिक्षक होते हैं। जो 12वीं पास करके जो लड़कियां इतनी मेहनत करके अच्छे से LKG UKG के बच्चों को पढ़ा रही, क्या वो शिक्षक नहीं? कितनी मेहनत करके पढ़ा रही, देखना उनकी मेहनत देखना। बच्चा 2 महीने बाद ही बोलने लग जाता है। 1.5 साल का 2.5 साल के बच्चे को जब वो पढ़ा रही है ना, बच्चे देखना, मजाक नहीं करो, हकीकत बात है ना। मेरे बच्चे को पता नहीं कैसे कहते हैं जब मेरी सुनता ही नहीं हो, है ना। इतना खतरनाक पढ़ाती है भाई। जैसे मैंने बोल दिया ना, मैंने बोला था आपको पहले, तो मैंने बोला बेटा तू 2-3 महीने नर्सरी में पढ़ लिया, अब तू LKG में चला गया, तो मेरी बात नहीं मानी उसने। नहीं, मैं तो उसी में पढ़ूंगा, मुझे नर्सरी बहुत पसंद है ना। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी उसने। फिर जब मैडम ने दूसरे दिन रिपोर्ट कार्ड लेने गया ना, मैडम ने बोला बेटा अब तू प्रमोट हो गया, तू LKG में पढ़ेगा। हाँ, मैडम की बात बराबर समझ में आई। देखो बच्चे कितने खतरनाक है, मतलब अपन बोल रहे थे बेवकूफ़ है, मतलब है। मैडम की बात बहुत अच्छे समझ में आती है। और फिर नाम भी रख रखे, नाम क्या, ये गुस्से वाली मैम है, ये प्यार मैम है। ऐसे छोटे बच्चों ने जो वो बोलता है ना, जब मुझे पता चलता है कि ये क्या कह रहा है, मैंने नाम तो उनको याद रहते नहीं, छोटे बच्चों को नाम याद रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ये बोलता वो प्यार मैम है, मैं थोड़ी समझूंगा प्यार मैम कौन है, फिर वो गुस्सेल मैम है ना। ऐसे नाम रख रखे बच्चों ने। अब देखो छोटे बच्चे टीचरों को कैसे नाम रख देते हैं, को प्यार से रखती है। अरे चॉकलेट देते रहते हैं भाई, और कई दे भी लेती है बहुत सारी, तो फिर वो बोल भी देते हैं घर पे आके। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर शिक्षक ग्रेजुएट हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ होते हैं, क्या होते हैं बताओ? मतलब इन तीनों में कुछ होता है भैया, तीनों में क्या होता है? कुछ होता है। तो तीनों में कुछ होता है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बताओ? बी बने। ठीक है भाई, ये अच्छा। और मैं तो ये मानता हूँ भैया को भले ही 12th पास करके, लेकिन बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मैं तो कुछ भी कहूँ, सरकारी टीचर भी नहीं कर पा रहे उनके बराबर मेहनत। भले वो 12th पास हो चाहे कुछ भी हो, पर उनकी मेहनत 100% है। वो 6 घंटे तक कंटिन्यू बच्चों को पीछे लगी रहती है। बनाना है, बनना ही है। ए फॉर एप्पल सीखेगा, वो सीखेगा भी उस दिन, 100% गारंटी है। उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा है, और सीखता है वो बच्चा, और घर पे आकर खुद लिखता है। मैंने देखा पहले दिन गया वो, उसको लिखना नहीं आता, दूसरे दिन आया तो ए फॉर एप्पल बना रहा भी है। तो उन्हीं का कमाल है। और सही बात है ना, अपनी नहीं सुन रहा वो, सोचो तो फिर वो बना रहे, तो वो खतरनाक शिक्षक भी है। जब भी तो कहते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चों के लिए बेस्ट टीचर तो कोई तो लेडीज है भी, है ना। जब भी तो कहा था महिलाओं 1 से 5 तक बच्चों को महिलाएं पढ़ा सकती है, अगर अपन पढ़ाएं और वो बच्चा कुछ भी करे। आपको पता है एक्टिविटी बहुत खतरनाक होती है, ऐसे बोलते हैं चुलबुला है, ना मस्ती भी करते हैं बच्चे, तो अपना मन ये करता है कि डुक्को बना खींच दिल्ली में 4-5 करता है ना भाई मन। पर उनके कंट्रोल, महिलाओं को कंट्रोल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है भी। वो दे भी लेती है ना, तो पुचकार लेती है वापस, चॉकलेट देके ले जेब में रखती है 5-6 चॉकलेट, है ना। वो लेके आता है कई बार, इसलिए याद है मुझे 1-2, है ना। तो ऐसे और क्या रखती होगी, जब भी तो देती है बच्चों को, तो वो लेके आता ना, मेरी मैम ने दी, मैंने इतनी दिला रहा कि उनका कोई मोल नहीं है। मतलब उसकी मैडम ने 1 चॉकलेट दिला दी, उसका मोल है, और ये तो मैं रख लेता हूँ, ये मेरी मैडम ने दिलाई। मतलब यूँ बताओ कि अपन रोजाना इतनी दिलाते, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये देखो लगाव हो जाता है, वही कह रहे हैं हम आपके साथ, और होना भी चाहिए। देखो पहले के टाइम पे आपको पता है शिक्षक और टीचरों में काफ़ी लगाव होता था। अब गाँव में सरकारी स्कूलों में देखा, बहुत सारे देखा था। अब आजकल बच्चे अहंकारी हो गए। देखो सही तो मैं कहूँ, कंपटीशन में 2018 के पहले के बच्चे देखो आप, है ना। जैसे मेरी एंट्री होती थी इधर, भले पूछ फिर बातें करें, है ना। जैसे आप भले पूछना पुराने बच्चों से, जैसे इस क्लास में 250 बच्चे बैठे, 200 बैठे, 200 से कम तो क्लास में बैठे ही नहीं कभी भी, है ना। जैसे 2016-17 की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरी एंट्री होती थी, जैसे मोटरसाइकिल नीचे रुकती थी, बच्चा अगर तानसेन या बिमल भी खा रहा है ना ऊपर, मजाल थूक और बाग हो डायरेक्ट अटी आवाज भीतर, है ना। और मेरे सामने मजाल लगा उसके मुँह में फट जाए,
पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में बहुत अहंकार है भैया, आपको पता हो तो। पहले के बच्चे जो थे और आज के जो बच्चे हैं वो नहीं है पहले, बाकी बता रहा हूँ। जब भी तो हमने कहना बंद कर दिया, और हम आपके फायदे के लिए कहते थे, अच्छे के लिए थोड़ी कहते थे। पर बच्चे आदर इतना खतरनाक करते थे, अगर वो बताए मैं जैसे मैं पतासी भी खा रहा है बच्चा और मैं चला गया ना वहाँ पर, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं 2018 की, कितना आदर था, तो पतासी कट उठा तो सर देख लगे यार, इतना डर था, पता है, इतना सोचते थे बच्चे। पर आजकल के जो बच्चे हैं विमल खा रहे तो लो सर क्यों, और तो वो बढ़िया ऊपर न करे तो बहुत बड़ी बात है, विमल खाओगे सर, ऐसा भी कैसे करें, बर्स कौन है सर, आधी खा लो आधी मुँह खा लो। अच्छा बहुत खतरनाक हो गया भैया ये परिवर्तन पिछले 5 साल में आया है, 5 साल में। आगे तो बता रहा हूँ पहले परिवर्तन नहीं था इतना, अब ये 5 साल में इतना परिवर्तन आ गया। तो सोचो कि कहना ही बंद कर दिया का आपकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप समझते हो बेटर समझते हो, तो मैं तो ये कहता हूँ खूब खाओ भाई, 5 साड़ी खाओ 10 साड़ी खाओ बेटा, पर यहाँ मत खाओ यहाँ मत थूको भाई, है ना। बाकी बाहर तो आप कितना भी खाओ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे देखो हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, है ना। वो पहले कहते थे बात अलग थी। बाघ, चौपाया और हाथी, आप जानते हैं चौपाया का मतलब क्या होता है, जिसके 4 पैर होते हैं। तो बाघ के 4 पैर होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं, और चौपाया 4 पैर होते हैं। तो कौन सा फोटो बनेगा भाई, ये वाला, है ना। तो कौन सा आंसर होगा आपका, सी, ये हो गया आपका सी। हाथी, भेड़िया और जानवर, क्या यूँ बताओ सभी हाथी जानवर होते हैं, क्या सभी भेड़िया जानवर होते हैं, हाथी भेड़िया में कोई रिश्ता होता है, तो कौन सा बना, ये वाला है, तो क्या होगा सी। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं 35 तक, तो चारों का जवाब तो अपन ने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। और देखिएगा, देखिए ये आ रहे हैं बाकी के 35 तक के क्वेश्चन, है ना, तो जवाब देते जाएगा। ऑप्शन वही है जो पहले थे, कबूतर, पक्षी और कुत्ता। एक बार बता दें आपको कि ये क्वेश्चन चेन्नई बोर्ड से रेलवे में पहले पूछ चुका था, हमारी सीट में भी क्वेश्चन देखना आप, और ये पीटीटी 2018 में हमारी सीट में से रिपीट हुआ था सेम टू सेम। पीटीटी 2018 का पेपर उठा के देखो, पीटीटी 2018 में ये क्वेश्चन हमारी कॉपी में से रिपीट हुआ था, और ये चेन्नई बोर्ड से रेलवे में पहले आ चुका, कबूतर, कुत्ता और पक्षी, है ना। तो आप जानते हैं, क्यों बताओ, क्या सारे कबूतर पक्षी होते हैं, क्या सारे कबूतर पक्षी होते हैं, तो सारे जो कबूतर है वो कहाँ के अंदर आएंगे, क्या कुत्ते से इनका कोई रिश्ता है, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। सोना चांदी गहना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोना चांदी दोनों एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको, सोना चांदी और गहना। पहले तो बताओ सोना और चांदी में कोई रिश्ता होता है, सोना और चांदी में कोई रिश्ता हो सकता है भला, ये अपने आप में अलग है, अलग है भाई। अच्छा बताओ, क्या सारे सोने के गहने बनते हैं, ये सारे सोना गहना होता है, ये बताओ, सारा सोना गहना होता है क्या, कुछ सोना गहना होता है, कुछ सोना क्या होता है, हाँ इनमें कोई रिश्ता, कुछ सोना क्या होता है, गहना होता है, और कुछ चांदी गहना होता है। क्या सारा चांदी गहना होता है, कुछ लोग बिस्कुट के रूप में कुछ ऐसे भी रखते हैं, चांदी प्रॉपर भी रखते हैं अच्छे से इस प्रकार से। तो देखो ये जो गहना है ना वो बीच माना है, ये गहना है, ये सोना है, ये चांदी, ये क्लियर है ना। तो कह सकते हैं कि देखो सोना और चांदी में तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ सोने के गहने बनते हैं और कुछ चांदी के भी क्या बनते हैं, क्या सारे चांदी के गहने बन जाते हैं, क्या सारे सोने के गहने बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कोई रिश्ता है, परमाणु क्या होता है, बोलो भाई, परमाणु के अंदर आते हैं ये, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसी का हिस्सा होता है, नहीं होता, हाँ। आगे देखो, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन, कार्यालय उपसर्ग। कंप्यूटर है, एक जेरोक्स मशीन है और एक कार्यालय उपसर्ग है। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया, थोड़ा बहुत हैवी हिंदी है। तो कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर होता है अपने आप में एक अलग मशीन है, जेरोक्स मशीन अपने आप में एक अलग मशीन है, और कार्यालय उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी हिंदी बढ़िया है ना, जो जिसकी हिंदी बढ़िया है ये 35 कर लेंगे कंप्लीट। देखो जिसकी हिंदी बढ़िया हो बताओ, कार्यालय उपसर्ग का मतलब क्या होता है, कार्यालय उपसर्ग क्या होता है भाई, जिसकी हिंदी 7th 11th 12th में, कार्यालय उपसर्ग क्या होता है, ऑप्शन मदद कर देंगे। खैर अपने तो आप जानते हैं कंप्यूटर जेरोक्स मशीन में तो कोई रिश्ता ही नहीं, ये तो अपने आप में अलग ही बनना है, इनका तो है। अब कार्यालय उपसर्ग का बताना आपको, तो कार्यालय उपसर्ग के 2 रिलेशन निकल सकते हैं, एक तो ये है कि कार्यालय में काम आने वाली चीज़ें, है ना, और दोनों कार्यालय में काम आते हैं, सभी कंप्यूटर कार्यालय में काम आते हैं, सभी जेरोक्स मशीन कार्यालय में काम आते हैं, है ना। तो कार्यालय में काम में ले सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है इसकी, है ना। अगर ऑप्शन का आप देखें, मंगल ग्रह और चंद्रमा। अच्छा यूँ बताओ, क्या मंगल क्या है, ग्रह है, तो मंगल ग्रह के अंदर आता है, और चंद्रमा एक उपग्रह जो अपने आप में अलग बनेगा। चंद्रमा क्या बताओ, एक उपग्रह अलग बन गया आपका। अब देखिए आप, पत्रिका, मासिक और साप्ताहिक। एक तो पत्रिका होती है
एक मासिक होती है, साप्ताहिक होती है। तो पत्रिका दोनों में होती है भी है, एक तो मासिक भी होती है, साप्ताहिक भी होती है। तो यूँ बताओ, देखो सभी पत्रिकाएं मासिक भी हो सकती है। अच्छा बताओ, क्या सभी पत्रिका मासिक होती है? क्या कुछ पत्रिका मासिक होती है? तो ये पत्रिका को बीच में लो, है ना, और ये लो मासिक, ये तो पत्रिका हो गया, ये मासिक हो गया। क्या सभी पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है? क्या कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है? तो ऐसा फोटो बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये किया अपन ने 35 क्वेश्चन, जितना टाइम था अपने पास। तो बहुत प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस क्लास आज की। धन्यवाद।